Hello students, now the next topic of the money and banking unit is the credit creation by the commercial bank. In the previous video I have already discussed about the money and supply of the money, and now the topic is the money created by the commercial bank. Before moving towards the new topic, first of all we have to need to understand some concepts. That is, one is the money multiplier, and second one is the high powered money. Sometimes it is asked in the board exams, the definition of money multiplier and definition of the high powered money. So we should know about them. So first of all, let's start with the money multiplier. Okay, तो मनी मल्टीप्लायर देखो एक्चुअली होता है क्या है कि बैंक में जब जमा करते हैं पैसा ना, तो जो पैसा जमा होता है बैंक में, उस पैसे से कई गुना बैंक क्या करते हैं, लोन दे देते हैं लोगों को, और लोन दे क्या करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट बाय गिविंग द लोन टू द पब्लिक. लोगों को लोन देते हैं. अगर 100 रुपए जमा किए हैं तो वो 1000 रुपए तक क्या करते हैं, वो क्रेडिट क्रिएट कर देते हैं, यानी कि इतना मनी वो बना देते हैं. तो मनी कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो फिलहाल हमें समझना है कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है. मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें 100 रुपए जमा किए लोगों ने, उसने 100 रुपए से क्या कि 1000 रुपए का लोन दे दिया. तो उसने क्या किया, 100 रुपए का 1000 रुपए लोन दिया, यानी 10 टाइम्स उसने क्या किया, लोन उसने दे दिया. उसके पास कितना पैसा है, उसके पास तो रिजर्व है, जो पैसा जमा किया उसको बोलते हैं कैश रिजर्व. उसके पास कितना कैश रिजर्व है, 100 रुपए. और कितना लोन दिया उसने, 1000 रुपए लोन दिया. तो 100 का 1000 रुपीज उसने लोन प्रोवाइड किया, तो कितना गुना हो गया, वो 10 टाइम्स हो गया. तो जो 10 टाइम्स है दैट इज द मनी मल्टीप्लायर. तो मनी मल्टीप्लायर बताता है कि जो बैंकों के पास में कैश रिजर्व है उसका कितना टाइम्स वो मनी क्रिएट कर सकते हैं. इसको कौन बताता है, मनी मल्टीप्लायर बताता है. ओके, और इसकी जो वैल्यू होती है मनी मल्टीप्लायर की, वो डिपेंड करती है LRR. होता क्या है कि जब बैंकों के पास में जमा करते हैं पैसा, तो बैंक अपने हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से देख लेते हैं कि अगर सब लोग पैसा निकालने के लिए एक साथ नहीं आते हैं, कुछ ही पैसे से काम हो जाता है डे टू डे का, तो वो क्या करते हैं, एक परसेंटेज, एक डेफिनेट परसेंट अपने पास रखते हैं. इंडिया में वो परसेंट जो है RBI डिटरमाइन करता है कि कितना परसेंट आपको रखना है. तो बैंक क्या करता है, मान लीजिए 100 रुपए आए बैंक के पास में, तो बैंक क्या करता है कि 20% रुपए उसको अपने पास रखने पड़ते हैं. ओके, उसमें से 4 या 5% वो जमा करता है RBI के पास में, बाकी का 15% वो अपने पास रखता है. तो ये दोनों को मिला के जो पैसा अपने पास रखता है उसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये RBI द्वारा क्या होता है, इसको फिक्स किया जाता है, इसकी रेट क्या की जाती है, फिक्स की जाती है RBI के द्वारा. तो जो मनी बैंक जो है, टोटल डिपोजिट का जो परसेंट बैंक अपने पास रखता है या RBI के पास जमा करता है, उसको बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो. तो उसको भी थोड़ा सा आगे वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो एक बार फिर से इसके लिए मैंने लिखा डेफिनेशन. तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम देयर कैश रिजर्व्स. जो पैसा जमा होता है बैंक के पास में, उसका कितना गुना वो लोन के रूप में मनी क्रिएट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट के रूप में मनी क्रिएट करते हैं. तो कितना ज्यादा पैसा वो क्रिएट करेंगे, कितना मनी ज्यादा क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. जैसे कि 100 रुपए कैश रिजर्व मान लीजिए बैंक के पास था, मान लो 100 रुपए था, उसने मनी कितना क्रिएट किया, मनी क्रिएट करते हैं ना बैंक, वो मान लो उसने किया 1000 रुपए. तो कितने गुना किया इसमें, तो आप देख सकते हैं ये होता है 10 into 100. इसका मतलब 10 टाइम्स उसने क्या किया, मनी क्रिएट किया. ये जो 10 है ना, इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. कितने गुना उसने किया, दैट इज द मनी मल्टीप्लायर. ओके, तो बैंक जब क्रेडिट क्रिएशन करता है तो कितना करता है क्रेडिट क्रिएशन, दैट इज द मनी मल्टीप्लायर. तो यही इसमें लिखा गया है. अब इसको कैसे करते हैं मेजर, इट इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द LRR. LRR का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर. देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. तो LRR क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि इट रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट. मान लीजिए 100 रुपए जमा हो उसके पास, दैट इज दिस इज द टोटल डिपॉजिट. ओके, तो जो भी डिपॉजिट जमा होता है उसके पास में, टोटल डिपॉजिट होता है, उसका जो परसेंट
बैंक कमर्शियल बैंक कीप विद आरबीआई एंड देमसेल्व्स। जो बैंक जो कमर्शियल बैंक है अपने पास रखते हैं या आरबीआई के पास जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, LRR बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, CRR एंड SLR। जो पार्ट इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो ये जो पार्ट है ये टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज है जो बैंक क्या करता है आरबीआई के पास में उसे लीगली डिपॉजिट करना होता है, उसको बोलते हैं CRR। और टोटल डिपॉजिट का जो परसेंट वो अपने पास रखता है इन द लिक्विड असेट्स उसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसको SLR को बोलते हैं। देखो CRR को क्या बोलते हैं, CRR को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ओके। और SLR को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। इसमें नाम आ रहा है सेल्फ, एस में सेल्फ, जो अपने पास रखता है टोटल डिपॉजिट का जो परसेंट वो अपने पास रखता है दैट इज SLR। और टोटल डिपॉजिट्स का जो परसेंट वो आरबीआई के पास में जमा डिपॉजिट करता है उसको बोलते हैं हम CRR। इन दोनों को ऐड करके बनता है आपका LRR बनता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या आता है वो एक मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, मान लीजिए कि दिया गया है आपका 20% दिया गया है, एक न्यूमेरिकल समझते हैं। इफ LRR इज इक्वल टू 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, ओके। आपको क्या करना है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 1/LRR। तो 1/20%, परसेंट यहां से हम रिमूव करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। तो 100/20 तो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि अगर बैंक के पास में 100 रुपए कैश रिजर्व के रूप में आया है तो वह 500 रुपए तक क्या करेगी, उसका वो क्या कर देगी, वो जो है मनी क्रिएट कर सकती है। अब देखिए आप इन दोनों के बीच में क्या है, रेसिप्रोकल है। जितना ज्यादा LLR होगा उतना ही कम क्या होगा, MM की वैल्यू आएगी मनी मल्टीप्लायर की। जैसे याद है 20 देखा आपने तो कितनी वैल्यू आई, 5 वैल्यू आई। अब मान लो इसकी वैल्यू मैं 10 करता हूं, ओके। अगर मान लीजिए LRR 10% है तब इसकी वैल्यू निकालो तो ये 100/10 कितना आएगा, 10 आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि LRR और मनी मल्टीप्लायर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल है। जब LRR की वैल्यू बढ़ती है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आती है, ओके। इन दोनों के बीच में क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक बढ़ता दूसरा कम होता है। तो जितना ज्यादा LLR होगा उतना ही कम क्या कर पाएगी वो बैंक, उतना ही कम क्या कर पाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगी। और जितना कम होगा LLR उतना ही वो ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएगी। तो कितना मनी क्रिएट करेगी कमर्शियल बैंक, वो डिपेंड करता है मनी मल्टीप्लायर पे। अगर मनी मल्टीप्लायर कम है तो उसकी वैल्यू तो क्या करेगी, अगर LRR की वैल्यू अगर कम है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा होगी। उसी रेशियो में बैंक क्या करेंगे, ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएंगे। अगर LRR की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। उसी रेशियो में जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कम जो है मनी क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। दूसरा आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी तो इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हिच इंक्लूड वॉल्ट कैश एंड बैंक डिपॉजिट विद द RBI। एक्चुअली हाई पावर जो मनी होता है वो टोटल जो मनी सप्लाई होती है उससे थोड़ा सा हटकर है, तो अलग है ये। इसमें कुछ ही चीजों को हम ऐड करते हैं। सबसे पहला जो आता है कि हाई पावर्ड करेंसी में क्या आता है, एक तो क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो पब्लिक है उसके पास कितना करेंसी है, कॉइन्स के रूप में और करेंसी जो नोट्स के रूप में कितना पैसा उसके पास है, दैट इज द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। दूसरा आता है इसमें रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का कितना रिजर्व है। अब इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो होता है कि कमर्शियल बैंक क्या करता है, कुछ अपनी टोटल जो डिपॉजिट उसका आता है, जो उसके पास जो कैश रिजर्व होता है
उसका एक पार्ट कहां जमा करता है, वो आरबीआई के पास जमा करता है, बाकी वो अपने पास रखता है। जो अपने पास रखता है लिक्विड के रूप में जो अपना काम करने के लिए, उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश। तो वॉल्ट कैश के रूप में पैसा रखा हुआ है, प्लस जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है, उन दोनों को मिला के बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। इसीलिए इसको हम सिंपल बोल सकते हैं कि हाई पावर मनी इज कंसिस्ट करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग वॉल्ट कैश। इसको आप इजी तरीके से इसको याद कर लेंगे तो आपका कभी कभी, वैसे तो कभी पूछता नहीं है, सिलेबस में नहीं दिया गया, लेकिन कभी कभी चूंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसीलिए हो सकता है कभी भी मार्क्स का वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें हाई पावर्ड मनी क्या होता है। तो आपको सिंपल बोल देना है कि हाई पावर्ड मनी इट रिफर्स टू द, इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इतना कर सकेंगे तभी चलेगा, और आय करना तो कर सकते हैं। इस जो कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व है उसमें क्या क्या काउंट रहता है, विच इंक्लूड वॉल्ट कैश, जो बैंक अपने पास रखता है डेली काम के लिए, लोन देने के लिए रखता है, उसको बोलते हैं वॉल्ट कैश बोलते हैं उसे। तो वॉल्ट कैश एंड बैंक्स डिपोजिट विद आरबीआई, और जो बैंक क्या करता है अपना पैसा कहां देता है, वो आरबीआई के पास में जमा करता है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिट्स विद आरबीआई। तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाता है आपका, रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इन दोनों को मिला के बनता है आपका हाई पावर्ड मनी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। सो दोनों का ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।